कभी कभी किस्मत इंसान के साथ मजाक करती है और वही मजाक इतिहास बन जाता है। एक जंगल में एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा था और उसी डाल को काट रहा था। पास खड़े लोग हंस रहे थे, अरे नीचे उतर जा, गिर जाएगा। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। उसे क्या पता आज जो लोग उस पर हंस रहे हैं कल पूरी दुनिया उसी का नाम याद करेगी। वो है महान कालिदास। दूसरी ओर एक राजकुमारी थी, विद्योत्तमा। ज्ञान इतना कि बड़े से बड़े पंडित हार जाते। उसने ऐलान कर दिया, जो पंडित मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। परिणाम, पंडित आते, हारते, अपमानित होकर जाते। धीरे धीरे सबके मन में बदले की भावना जरूर। एक दिन उन्हें जंगल में वही मूर्ख युवक दिख गया। उसने मन में योजना बनवाई, यही हमारा बदलाव होगा। उन्होंने लकड़हारे को नहलाया, रेशमी वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया और उससे बोले, बस एक काम करना, कुछ मत बोलना, चुप रहना और इशारे करना। मूर्ख ने हंसकर कहा, ठीक है, अगर खाने को अच्छा मिलेगा तो सब करूंगा। उसे क्या पता उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। सभा में राजकुमारी ने एक उंगली उठाई और ईश्वर एक है। युवक ने सोचा, ये मेरी आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। उसने दोनों उंगलियां उठाई, एक फोड़ेगी मैं दोनों फोड़ दूंगा। राजकुमारी चौंक गई। ईश्वर एक है पर उसके दो रूप हैं, अद्भुत। फिर उसने 5 उंगलियां दिखाई, 5 तत्व। युवक ने मुट्ठी बांध ली, पहले मैं मानूंगा। राजकुमारी खड़ी हो गई। 5 तत्व में एक ब्रह्मा में समाहित है, मैं हार गई। सभा स्तंभ हुई, शादी तय हो गई। रात हुई, महल में सन्नाटा था। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, आज आपने मुझे ज्ञान में पराजित कर दिया। कोई सुंदर श्लोक सुनाइए। युवक ने सिर खुजलाया, श्लोक? वो क्या होता है? कमरे में खामोशी जम गई। मैं पंडित नहीं, जंगल का लकड़हारा हूँ। राजकुमारी का चेहरा पत्थर हो गया। उसने दरवाजा दिखाया, ज्ञान का अपमान करने वाले के साथ मैं कभी नहीं रह सकता। जाओ, पहले योग्य बनकर आओ। सबसे शक्तिशाली अंत। उस रात उस मूर्ख महल से निकल गया, लेकिन वही रात उसके जीवन की जन्म। अपमान ने उसे जला दिया और उसने संकल्प लिया, अब तभी लौटूंगा जब दुनिया मुझे झुककर प्रणाम करेगी। वर्षों बाद वह लकड़हारा बना इतिहास का महान कवि। कभी कभी धोखा भगवान का सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि अगर उस दिन अपमान नहीं मिलता तो दुनिया को कालिदास नहीं मिलता।